आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम और ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं अपनी धर्म और संस्कृति से रिलेटेड हमेशा वीडियोस बनाती रहती हूँ और आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। पर जो ये वीडियो है मेरा, इस वीडियो में मेरे एक मन की बात है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और आप सब लोगों के सुझाव चाहती हूँ इस मेरे जो दिमाग में इस समय जो चल रहा है और हर समय चलता है, बार बार चलता है। जो मेरे दिमाग में चिंतन का विषय है या फिर जो चीज़ मुझे लगती है कि ये हमारे धर्म और संस्कृति में नहीं आती है, वो ये कि अगर आप सभी शिव भक्त हैं और आप सभी कई शिवालयों में जाते होंगे या कई शिवालयों की शिव प्रतिमाओं के दर्शन अगर आप ऑनलाइन बैठे बैठे घर पर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी और मीडिया के थ्रू, आजकल आप देखते होंगे कि कई मंदिरों में, कई शिवालयों में जो हमारी शिवलिंग है उन पर कई तरह के डेकोरेशंस किए जाते हैं। अब ये डेकोरेशंस मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के हिसाब से और जितना मैं अपनी प्राचीन चीज़ों को और सभ्यता को जानती हूँ उसके हिसाब से ये डेकोरेशन कई मंदिरों में जिस तरह से किए जाते हैं वो मुझे थोड़े से गलत लगते हैं। मैं जब भी इस तरह के डेकोरेशन शिवलिंग पर देखती हूँ तो मेरी आत्मा को प्रसन्नता नहीं होती। देखिए, शिवलिंग जो है वो एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का पुंज है और निराकार है। हम शिव अगर रुद्राष्टकम में देखें तो उसमें आता भी है निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, जिसका अर्थ ही है, वो बता रहा है शिव रुद्राष्टकम ही कि जो शिवलिंग है वो निराकार है और ओमकार स्वरूप है। अब अगर यदि हमारा शिवलिंग निराकार है, ओमकार स्वरूप है, तो हम उसे कोई भी आकार कैसे दे सकते हैं? देखिए, प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो कई शिवालयों में, शिव मंदिर में एक चांदी या कुछ धातुओं का एक फेस शिवजी का बना करके वो शिवलिंग के ऊपर पहनाया जाता था या पहनाया जाता है आज भी, और उनके ऊपर जो हमारे शेषनाग है वो रहते हैं। पर अब उसके विपरीत जो आजकल मंदिरों में हो रहा है कि शिवलिंग पे जिस तरह के डेकोरेशंस हो रहे हैं, कई प्लास्टिकों की मालाएं जो मणिकों की दिख रही हैं वो लगा दी, गोटे चांदी वो शिवलिंग पर लगा दिए, जो जरी गोटे होते हैं वो लगा दिए, या फिर कई तरह की चमक या स्पार्कल की शीट्स होती हैं जो कि लगा करके और फिर हम कुछ भी आकार उस शिवलिंग पर दे रहे हैं। और जैसे हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी की आकृति हमने शिवलिंग पर उतार दी, या फिर कृष्ण जी का कुछ भी त्यौहार आया तो कृष्ण जी की मूर्ति उभार दी। कई मैं शिवालयों में देखती हूँ कि शिवलिंग पर कभी हम गदा बना देते हैं, कभी शंख का आकृति दे देते हैं। तो देखिए, अगर कोई जानकार होगा जो कि हमारी संस्कृति को जानता होगा और हमारे धर्म को जानता है, जो कि जड़ से या मूल से जानता है, तो शिवलिंग तो निराकारी है। और पहले के ज़माने में कहा जाता था कि शिवलिंग डायमंड के होते थे, या फिर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्वेडर्स आते गए, आक्रमण होते गए, कई चीज़ें चोरी हो गई, तो अब हम शिवलिंग जो है हम पाषाण के शिवलिंग हैं। ऐसे कई पुराने इतिहास हैं हमारे, लेकिन वो निराकार हैं। और अगर आकृति भी है तो वो शिव रूप की है, पर कई अलग अलग तरह से वो शिव रूप बनाए जाते हैं, कभी कुछ, तो वो हम शिवलिंग से हटकर कुछ भी आकार दे रहे हैं, जस्ट कि हम भक्तों को अट्रैक्ट करें और मंदिर की टीआरपी बढ़े या जो भी उसके पीछे का उद्देश्य होगा। पर ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। मैंने कई मंदिरों में देखा है कि जैसे कुछ बाल दिवस आया या कुछ भी आया तो हमने चॉकलेट्स रख दी, वो टॉफ़ियाँ जो वो 1 रुपए वाली आती हैं जो हम खोल के खाते थे, वो चॉकलेट से शिवलिंग के आसपास में सजा करके रख दिया। अब वो प्लास्टिक है,
प्लास्टिक कितनी तरह के केमिकल से मिलके बना हुआ है, और हम इतनी पवित्र और शुद्ध जगह पर वो केमिकल भरे प्लास्टिक्स रख रहे हैं। हम खुद भी अगर उसे वो टॉफ़ी को खोलते हैं तो वो पहले एक पेपर में लपेटी हुई होती है, डायरेक्ट उस प्लास्टिक में नहीं, क्योंकि वो जहरीले पदार्थों से बना होता है। और हम उस तरह के पदार्थ के प्लास्टिक या कुछ भी तरह की चीज़ें जो शिवलिंग पर हम डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं वो हम वहाँ रख रहे हैं। इतनी हमारी पवित्र जो ओमकार स्वरूप निराकार जो शिवलिंग है उस पर हम इस तरह की चीज़ें रख रहे हैं या डेकोरेशन कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब भी मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ, इस तरह के डेकोरेशंस को देखती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं जब भी कोई शिवलिंग देखती हूँ जिस पर सिर्फ पुष्प और त्रिपुंड बना होता है या फिर ओम की आकृति बनी हुई होती है और सिर्फ वो एक शिवलिंग होता है, तो उसका जो आभा मंडल होता है उस शिवलिंग का, वो एक अलग ही होता है। उस शिवलिंग के दर्शन करके आपको एक आत्मिक शांति, एक आत्मिक सुकून मिलता है, एक आकर्षण मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है आपको उस तरह के शिवलिंग के दर्शन करके। उसके विपरीत अगर आप जो ये डेकोरेशन वाले शिवलिंग हैं, ठीक है आपको कुछ अट्रैक्शन होता होगा, लेकिन वो आध्यात्मिक अट्रैक्शन नहीं है। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं या आत्मा से प्रभु के दरबार में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप उनके निराकारी रूप के दर्शन करके ही जो आपको आत्मिक प्रसन्नता होगी, वो इस तरह के डेकोरेशंस को देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आप आनंदित नहीं हो सकते। तो मुझे आप सब लोगों की राय जाननी है कि क्या आप सब लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं, और अगर नहीं तो भी मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर मेरे से सहमत हैं तो भी मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप सभी लोग सहमत हुए तो फिर हम आगे जाकर के कई जो इस तरह के मंदिर या जितने मैंने देखे हैं वहाँ मैं भी चाहूँगी कि हम पुजारी जी से या फिर जो भी वो मंदिर की कमेटी है उनसे बात करें, और जो आपके आसपास के मंदिर भी हैं आप भी उनसे बात करें और इस तरह की चीज़ों को ना करें, और हम इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें और रोकें, और हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता जो पूजन पद्धति है हम उसे ही बढ़ावा दें, उसे ही फॉलो करें, और इस कार्य में आप लोग मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।